नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो व्याकरण खंड है उसमें एक बिंदु है जो जिस पर अभी तक हमने चर्चा नहीं की है और उसका नाम है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो स्नातक प्रथम वर्ष में जब हिंदी का प्रश्न पत्र होगा तो इसमें से प्रश्न भी पूछे जाएंगे और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये शब्द पूछे जाते हैं। यानी कि पारिभाषिक जो शब्दावली का प्रकरण है वह अनिवार्य हिंदी में एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं? इसकी बहुत ही सहज और सरल परिभाषा है कि किसी भी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं या ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं जिनकी एक निश्चित परिभाषा होती है। यानी कि उसका अर्थ एक सीमित अर्थ होता है और उसे उसी रूप में लिया जाता है। खास करके जो प्रशासनिक क्षेत्र है, राजकीय कार्य है, न्यायिक क्षेत्र है, उन सब में, तकनीकी क्षेत्र है, उन सब में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वही सीमित अर्थ उनका होता है। किसी भी तरह से उसका व्यंग्यात्मक या कोई लाक्षणिक अर्थ नहीं होता है। उनको एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। डॉक्टर गोपाल शर्मा ने पारिभाषिक शब्दावली की एक अच्छी परिभाषा दी है जो हम आपके सामने रख सकते हैं कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एवं परिभाषा, जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो कि इसका यह अर्थ होगा, इसके अलावा इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञान या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से पारिभाषिक होते हैं या परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषिक होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। जब किसी भी शब्द का प्रयोग एक निश्चित अर्थ में किया जाता है, पारिभाषिक शब्द किसे कहेंगे? उसको आप इस तरह से मानिए कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक निश्चित अर्थ में किया जाता है और लक्षणा व्यंजना में उनका कोई अन्य अर्थ निकालने की कोशिश नहीं की जाती है, नहीं होती है, उनके अर्थ को पूरी तरह सीमित कर दिया जाता है, परिभाषित कर दिया जाता है, तब ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि जैसे किसी प्रशासनिक क्षेत्र में किसी एक शब्द का अगर प्रयोग किया गया और उसका अन्य जो पाठक है या जिसके लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है वो उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगा सकता। न्याय के क्षेत्र में भी मानना कि न्याय के क्षेत्र में जब कोई प्रकरण आता है तो न्यायाधीश द्वारा जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है या कि वकील के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर भी शब्दों का निश्चित अर्थ होता है और वो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ही आते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पारिभाषिक शब्दों की कुछ विशेषताएं हैं, इसके अलावा भी देखिए, पारिभाषिक शब्दों के अर्थ में संदिग्धता, अस्पष्टता, दुर्बोधता नहीं होना चाहिए या कि नहीं होती है। एक संकल्पना के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द होता है, कोई पर्यायवाची की गुंजाइश नहीं होती है। पारिभाषिक शब्द छोटा व सरल होना चाहिए जिससे कि वह स्पष्ट रूप से सरलतापूर्वक याद हो सके। पारिभाषिक शब्दों को बोलने का ढंग प्रकृति
और व्याकरण के नियम उस भाषा के अनुसार होना चाहिए जिस भाषा में उसका प्रयोग किया जा रहा है। पारिभाषिक शब्दों में उर्वरता होनी चाहिए तथा एक श्रेणी विशेष के पारिभाषिक शब्द एक ही प्रकार के होने चाहिए। पारिभाषिक शब्द यथासंभव एक शब्द और मूल शब्द हो, परंतु जहाँ एक शब्द से काम न चलता हो वहाँ संयुक्त या मिश्रित शब्द का प्रयोग हो सकता है। पारिभाषिक शब्द व्याख्यात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। स्वतः अपने शब्द का अर्थ, अपना अर्थ वो शब्द ही प्रकट करते हो। पारिभाषिक शब्दों का चयन करते समय ये ध्यातव्य रहे कि उनका जनजीवन से संबंध हो। सामान्य जन में जो विदेशी शब्द रूढ़ हो गए हैं उन्हें यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए, यथा टिकट है, रेल है, रेडियो आदि। पारिभाषिक शब्द और सामान्य शब्दों में क्या अंतर होता है, इस बात पर भी आप गौर कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वो पारिभाषिक शब्द होते हैं, और जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते वो सामान्य शब्द होते हैं। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो, अर्थ की दृष्टि से जिसकी सीमा बांध दी गई हो, और जिनकी सीमा नहीं बंधी होती वे साधारण शब्द होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग सभी केंद्रीय व राज्य मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सरकारी उपक्रमों आदि में किया जाता है। राजकीय प्रशासनों और अन्यत्र भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का चलन है, इसलिए अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं की आधारभूत पारिभाषिक शब्दावली से परिचित होना आवश्यक है, और इसी दृष्टि से पाठ्यक्रम में यह प्रकरण जोड़ा गया है। यहाँ पर भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों में से कुछ मुख्य मुख्य शब्दावलियाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है। राजकीय कार्य व्यवहार में ये शब्दावली ही अधिकृत और मान्य है। इनके बारे में ये ध्यान रखने योग्य है कि राजकीय कार्यों और व्यवहार में इन शब्दावलियों को ही मान्यता प्राप्त है। अतः शब्दों के इसी हिंदी अनुवाद को प्रयोग में लेना चाहिए। यहाँ हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ मुख्य मुख्य शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, एकेडमी, अकादमी, एब्स्ट्रैक्ट सार, एडोब तदर्थ, अप्रूव अनुमोदन, कैडर संवर्ग, बॉन्ड बंधपत्र, डिबार रोकना या वर्जन करना, कस्टम्स सीमा शुल्क, एग्जम्प्ट छूट देना, गजेट राजपत्र, गजेटेड राजपत्रित, और जूनियर यानी कि कनिष्ठ। अब ये जो शब्द दे रखे हैं राजकीय कार्यों में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब इनका संदर्भ होता है। आगे देखिए, मिनट्स कार्यव्रत, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। विद्यार्थियों, इसमें जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये शब्द हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में भी काम में आते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी के शब्दों से वाकिफ नहीं होते हैं, परिचित नहीं होते हैं, और इनमें थोड़ा सा भी स्पेलिंग डिफरेंस होते ही शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए आप जब अंग्रेजी के शब्द आए तो उनकी स्पेलिंग को आप ढंग से देखें और फिर उसके अर्थ का पता करें, क्योंकि आपके का जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें अंग्रेजी के शब्द आएंगे, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द आएंगे जिनको आपको हिंदी के पारिभाषिक शब्दों में रूपांतरित करना है। हम बात कर रहे थे कि आपके जो प्रश्न पत्र है अनिवार्य हिंदी का, उसमें इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा
वह है कि अंग्रेजी के शब्द आएंगे जिनको, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द आएंगे जिनको आपको हिंदी के पारिभाषिक शब्दों में रूपांतरित करना है, उनका अनुवाद करना है, उनको लिखना है। तो उसमें अंग्रेजी के शब्दों में आप उसकी जो स्पेलिंग है उसको भी अच्छी तरह से याद रखें। देखिए आगे के जो पारिभाषिक शब्द है, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, MANIFESTO मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र। लीगल, लीगल यानी वैध, यानी कि जो कानून सम्मत वैध हो, मान्य हो, कानून सम्मत हो उसे लीगल अर्थात वैध। लीगल नोटिस विधिक सूचना, लीगल नोटिस यानी कि विधिक सूचना। अगला शब्द है परमिट, PERMIT, परमिट यानी कि अनुज्ञा पत्र। पिटीशन, PETITION, पिटीशन यानी कि याचिका। अब यह लॉ से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली है। स्टैंडर्ड, ये प्रशासनिक शब्दावली है। स्टैंडर्ड यानी कि मानक, STANDARD। टोल टैक्स, TOLLTAX यानी कि पथ कर। विजिलेंस, VIGILANCE, विजिलेंस यानी सतर्कता। मेमोरेंडम, MEMORANDUM यानी कि ज्ञापन। पोर्टफोलियो यानी कि संविभाग। और फ्रॉम, प्रेषक। आगे देखते हैं। एयरमार्क यानी कि चिन्हित। इजेक्ट, बेदखल करना या बाहर करना, बेदखल करना। इजेक्ट, बेदखल करना। इलिजिबल, ELIGIBLE, इलिजिबल पात्र। एम्प्लॉई, EMPLOYEE, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई यानी कर्मचारी। इनेक्ट, ENACT, इनेक्ट अधिनियमित करना। इंडोर्स, इंडोर्स महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द है जिसका प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इंडोर्स यानी पृष्ठांकन, समर्थन करना, पृष्ठांकन। एविडेंस, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, अर्थात साक्ष्य या गवाही। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, प्रबंधक, अधिशासी। और फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक या आधारभूत। जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। फॉरफिट, जब्त करना, FORFEIT, फॉरफिट, जब्त करना। लीगल क्लेम, लीगल क्लेम यानी कि विधिक दावा, विधि की दृष्टि से दावा करना, कानून सम्मत दावा, लीगल क्लेम। लॉफुल, विधि संगत। ये महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द है। आगे देखिए। डेपुटेशन, DEPUTATION, डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति। डिस्पोजल यानी कि निष्पादन करना। डिपार्ट, प्रस्थान करना, DEPART, डिपार्ट, प्रस्थान करना। डेजिग्नेशन यानी कि पदनाम। और फिगर्स, आंकड़े। ये कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द थे जो आपके सामने रखे हैं। और भी कई सारी पारिभाषिक शब्द हैं। आप कई संदर्भ पुस्तकों से या व्याकरण की पुस्तक में इन शब्दों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह कि जो पारिभाषिक शब्द है वे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। इनकी जानकारी हमें होना चाहिए दैनिक और व्यावहारिक जीवन में भी और परीक्षा की दृष्टि से भी। पारिभाषिक शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों को एक
अर्थ की दृष्टि से, जिन शब्दों को अर्थ की दृष्टि से परिभाषित कर दिया जाता है कि इसका यही अर्थ होगा और इसी संदर्भ में वह प्रयोग में लिया जाएगा। जब किसी शब्द का प्रयोग एक सुनिश्चित अर्थ में किया जाता है या कि होता है, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लक्षणा और व्यंजना में उनका कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला जा सकता या कि वो मान्य नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। आप इन्हें याद करिए। धन्यवाद।